भूल जाए कर जाए इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, इसे मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, तो ये जो डेलीगेशन का भी ब्लैंक डेटा सेट दिख रहा है ना, ये अभी मैं फ्रेश आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा विद डैशबोर्ड के साथ। ये जो डैशबोर्ड है, ये डैशबोर्ड के साथ शेयर करूंगा अभी आप लोगों को, जहाँ पे आप यहाँ से अभी अभी ये डूअर वाला एक्टिवेट होने में अभी टाइम लगेगा 1 से 2 दिन, लेकिन जो डेलीगेशन टूल है ये हमारा आज से इसको आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से टास्क देने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको देखिए दो ऑप्शन है आपके पास टास्क देने के लिए, या तो जब सीट ओपन करेंगे तो यहाँ से न्यू टास्क रिक्वेस्ट करके भी आप यहाँ से टास्क दे सकते हो, तो सेम वो प्रोसेस ओपन होगा। अदरवाइज ये फॉर्म का जो लिंक है, वो फॉर्म का लिंक भी हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन में रहेंगे, वो फॉर्म के लिंक आप इंडिविजुअली रख सकते हो। ये जो हमारा डेलीगेशन फॉर्म होगा, ये डेलीगेशन फॉर्म आपको पर्सनली भी शेयर कर दूंगा, जहाँ से आप उसको अपने मोबाइल फोन, अपने बुकमार्क और कहीं से भी इसको आप सेट करके रख सकते हो। ठीक है, इसका व्यू फॉर्म मैं आपको शेयर कर दूंगा, लेकिन अब जब सीट खोलोगे तो यहाँ पे भी ऑप्शन है, यहाँ से भी आप कर सकते हो। तो शेयर करने से पहले वो माई ड्रीम अगर चेंज कर ये दे तो तो। जो कोई जैसे मैं ये तो मैं कर पाऊंगा। जी, जो डेलीगेटर है बस वो 3 जन ही कर सकते हैं ना। हाँ हाँ, वो फॉर्म का एक्सेस सभी को नहीं दिया जाएगा, जो डेलीगेटेड बाय में जिनके नाम दिए गए हैं उन्हीं को बस वो एक्सेस दिया जाएगा, वो इस फॉर्म खाली को फिल। वो जो लिंक है वो लिंक मैं दे सकता हूँ। हाँ, वो ठीक लिंक है। से इजी रहेगा ना। हाँ, जैसे कल हमारी बात हुई थी ना, मेन डैशबोर्ड का एक्सेस हम किसी को नहीं देने वाले हैं, हम डूअर वाइज जो पैनल बना रहे हैं उसी का एक्सेस सभी को देंगे। तो ये डूअर की जो ट्रेनिंग देनी है ना एक्सेस देने की, ये हम लोग कल या परसों के अंदर में कर लेंगे। वो मैं प्रियंका जी को मैं बता दूंगा, क्योंकि सारे डूअर एक एक में मुझे बनाना पड़ रहा है, तो वो जब कंप्लीट हो जाएगा सभी का, तो फिर मैं वो ट्रेनिंग दे दूंगा कि डूअर को एक्सेस कैसे देना है आपको। अभी मैं डेलीगेशन का प्रोसेस बता देता हूँ कि डेलीगेशन हमें स्टार्ट कैसे करना है। तो टास्क देने के लिए ये सेम फॉर्म आपने जो मैंने अभी ओपन किया था, ये फॉर्म पे आपको डेटा फिलअप करना है, जैसे कि ये न्यू टास्क रिक्वेस्ट फॉर्म है, इसको आप ओपन करेंगे और नेक्स्ट पे आगे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे आप अपने टास्क की प्रायोरिटी चूज करने के बाद, डेलीगेटेड बाय चूज करने के बाद डेलीगेटेड टू जिसको आप टास्क देना चाहते हो वो सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे टास्क मेंशन कर सकते हो। ठीक है, तो मैं ये मेंशन करके चलता हूँ। अभी मैं 3 टास्क अभी डेलीगेट करूँगा, डी टास्क 1 4 डे। ठीक है, तो इसकी टाइम लिमिट मैं आज की देता हूँ, कल की देता हूँ, इसकी टाइम लिमिट कल की है। और कोई टाइम अगर स्पेसिफिक देना है तो वो दे सकते हो एएम पीएम के ऑप्शन पे, अगर अदरवाइज इसको आप स्किप भी कर सकते हो। अगर आप इसको स्किप करते हो तो ये 20 अगस्त के शाम के 7 बजे का डेडलाइन ले लेता है, हमने बाय डिफॉल्ट रखा है एंड ऑफ द टाइमिंग। ठीक है, अगर आप एंड ऑफ इसको द डे। 7 बजे को बढ़ाकर अगर आप इंक्रीज करना चाहते हो वो भी कर सकते हो, या डिक्रीज करना चाहते हो वो भी आप कर सकते हो। ओके। बट 7 o'clock की ऑटोमेटिकली ले लेंगे। जैसे अभी मैं सबमिट करता हूँ, जैसे मैंने बिना टाइम देकर मैंने सबमिट किया, तो यहाँ पे आपको ये जो टास्क है वो डिटेल्स यहाँ पे चली आएगी डेटा शीट में। यहाँ पे टास्क आईडी के साथ ये सारी जो डिटेल्स हमने भरी वो सब आ गई। ठीक है, और एक सेकंड, मैंने जो ट्रायल कर रहा था ना वो मैं डिलीट कर देता हूँ एक बार। जो टास्क हमने दिया वो टास्क अभी पेंडिंग पे दिख रहा है आपको। इसमें क्या है, ये टास्क आईडी आ गया, टास्क रिक्वेस्ट आ गया, दूसरे जो ऑप्शन हमने भरे थे वो सब आ गए। ये सेम इंफॉर्मेशन हमारे पेंडिंग लिस्ट में भी दी जाएगा, लेकिन अभी मैं आपको दो टास्क अभी और डेलीगेट करते हैं, जिससे हम ये अप्रूवल पेंडिंग का सिस्टम मैं अभी आपको दिखा दूंगा, रिवाइज का सिस्टम आपको दिखा दूंगा कि डेलीगेशन डेटा पे हमें कंट्रोल कैसे करना है। फिर दूसरी टास्क देने के लिए सेम प्रोसेस आपको फॉलो करनी है, वो फॉर्म भरना है। तो मैंने सेम प्रोसेस यहाँ पे सिलेक्ट किया। ठीक है, इसको हम कहते हैं डीएस टास्क 2 4 डेम। ठीक है, इसकी टाइम लिमिट चलो आज की ही देता हूँ, आज की नहीं, इसको मैं चलो 18 का देता हूँ, थोड़ा बैक डेटेड में करता हूँ, जैसे वो ओवरड्यू में दिखेगा। कोई टाइम लिमिट में नहीं दे रहा हूँ, और इसको सबमिट करते हैं। तो ये जो सबमिट किया, तो इसकी जो डेडलाइन आएगी, इसकी डेडलाइन आ जाएगी 18 अगस्त, मतलब हमने बैक डेट एक दिन हम निकल चुके हैं अपने डेडलाइन से। तो वो टास्क आपको क्या होगा, ओवरड्यू में दिखना स्टार्ट होगा। ठीक है,
वो ओवरड्यू पे, यहाँ पे इसका फंक्शन मैं बता देता हूँ। यहाँ पे जैसे डन है, लेट है, नॉट ड्यू है, ओवरड्यू, पेंडिंग, अप्रूवल पेंडिंग और नॉट अप्रूव, इस कैटेगरीज में आपके टास्क फॉलो करेंगे। तो जैसे कि अगर आपका ड्यू हो जाता है तो ओवरड्यू पे चला जाएगा, और अगर ड्यू डेट अभी क्रॉस नहीं हुई तो पेंडिंग पे रहेगा। टास्क अगर डन होता है तो अप्रूवल पेंडिंग पे चली जाएगी, और टास्क नॉट अप्रूव होता है तो नॉट अप्रूव पे चली जाएगी। ठीक है, और डन होता है ऑन टाइम तो डन हो जाएगा, और डन अगर होता है लेट में तो लेट आ जाएगी, और टास्क अभी तक ड्यू डेट आई नहीं है तो नॉट ड्यू रहेगा। अब देखो नॉट ड्यू और पेंडिंग का कॉन्सेप्ट मैं बता देता हूँ। पेंडिंग कब होता है, जब टास्क को ड्यू डेट आने से 2 दिन हमारे पास होता है, 2 दिन अगर हमारे पास ड्यू डेट रहती है आने के लिए तो वो पेंडिंग पे दिख जाएगा। और 2 अभी जैसे अभी टास्क कंप्लीट करने में मेरे पास 7 डेज है या 5 डेज है तो वो नॉट ड्यू पे दिखेगा। क्लियर है? वो कॉन्सेप्ट यहाँ पे मैंने इस कॉन्सेप्ट पे लगाया गया है कि नॉट ड्यू और पेंडिंग दोनों का मीनिंग सेम ही है। नॉट ड्यू मतलब कि पेंडिंग है, और पेंडिंग का मतलब भी पेंडिंग है। बट पेंडिंग मतलब आपका इस इमीडिएट क्लोज आ गया टारगेट डेट का, और नॉट ड्यू अभी आपके पास टाइम है टास्क को करने के लिए। ठीक है, एक चीज मैं पूछ रहा हूँ कि जैसे कि ये डन, लेट, नॉट ड्यू, इन सब में अभी सपोज कीजिए कोई भी टास्क का जैसे बाय डिफॉल्ट 7 बजे ले ले रहा है, तो वो टैट यहाँ पे कैसे डिवाइड हो रहा है? सर इसमें डिवाइड क्यों होगा, ये तो एंड ऑफ द टाइमिंग आ गया ना आपका। जैसे कि 18 अगस्त या 29 अगस्त को जो आपने टाइम दिया उसका एक टाइम ले लिया कि एंड ऑफ द डे तक आपको करना है। और अगर कोई टाइम अगर आपने वहाँ पे दे दिया होता कि शाम के 3 बजे तक या शाम के 4 बजे तक करना है, तो वहाँ पे जो टाइम आप मेंशन करते हैं ना वो टाइम यहाँ पे आ जाता है ऑटोमेटिकली। ओके, ठीक है, मतलब इसमें तो जस्ट वो आप पे डिपेंड करता है कि टाइम देना है कि नहीं देना है। अगर जैसे डेलीगेशन पे क्या होता है ना, कोई स्पेसिफिक टाइम हम लोग नहीं देते, हमें उस डेट तक काम को कर देना चाहिए, बस हम इतना फोकस करते हैं। ओके। तो जैसे फिर एक टास्क और डेलीगेट कर नहीं, देना। अगर टाइम अगर नहीं देता हूँ मैं, और टीम को टास्क अलॉट हो जाता है, तो बाय डिफॉल्ट होगा तो 7 o'clock ले लेता है पर डे का। हाँ उस अकॉर्डिंगली अगर कोई काम में 2 दिन आता हो तो बाय डिफॉल्ट लेट में आ जाएगा ना? हाँ, बाय डिफॉल्ट वो लेट में आ जाएगा, लेकिन आपको सर ना टारगेट डेट तो देना ही पड़ेगा। जैसे टारगेट डेट तो ये वही ना, मैंडेटरी है। टारगेट डेट देना ही पड़ेगा ना, तभी वो चीज रिपोर्ट एकदम एक्यूरेट रहेगा। जी, टारगेट डेट तो देना ही पड़ेगा। ठीक ठीक, समझ गया मैं। तो ये मैं आपको जैसे कि डेमो टास्क दे देता हूँ और इसका डेडलाइन बढ़ा देता हूँ 22 अगस्त, और इसको सबमिट कर देते हैं। तो ये सबमिट होने के बाद 3 टास्क आ गए। अब 3 टास्क हमारे जैसे कि आपको ये देखने को समझ में आ रहा होगा कि जो भी फॉर्म भर रहे हैं ना हम सब मास्टर डेटा पे एक एक करके आ रहा है। तो मास्टर डेटा मतलब क्या है कि हमारा सारे डेलीगेशन का कंसोल डेटा आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब पूरे डेटा में से जो पेंडिंग काम है, अभी जैसे पेंडिंग तो तीनों है, ठीक है, मान के चलते हैं अभी आईयूसी का जो डैशबोर्ड है, आईयूसी अपने डैशबोर्ड से जब इसको डन करती है तो वो सेम अपडेट के बटन पे क्लिक करके डन करेगी। ठीक है, तो यहाँ पे मान लीजिए अभी आईयूसी इसको डन कर रही है, तो डन करने का ऑप्शन वेरी सिंपल है, सेम वो फॉर्म ओपन होगा और टास्क आईडी और डन बाय डिफॉल्ट आएगा, उसको जस्ट सबमिट करना है। ये जैसे सबमिट हो जाता है, सबमिट होने के बाद ये टास्क क्या होगा, पेंडिंग लिस्ट में से हमारा रिमूव हो जाएगा। पेंडिंग लिस्ट में फिर ये टास्क आपको देखने को नहीं मिलेगा, आपके अप्रूवल पेंडिंग में चले जाएंगे। अप्रूवल पेंडिंग का आप एक्सेस अब मैं आपसे अभी डिस्कस कर लेता हूँ कि किसको ये एक्सेस देना है। अभी ये प्रियंका जी के पास एक्सेस रहेगा अभी कि वो जो भी अप्रूवल पेंडिंग है वो उसको गो थ्रू करके वो उसको डन करेंगे। प्रियंका रोल आउट करवा रही है, एक्सेस तो या तो मेरे पास रहेगा ईए के पास, क्योंकि सारे काम करवाएगी ईए या मैं। तो सर वो आईडीज भी मैं अभी आपसे लूंगा ना कि किसको एक्सेस देना है। सब आईडीज मिल जाएगी आपको, जितने भी जन है सबकी आईडीज बनी हुई है। हाँ, तो मतलब अप्रूवल पेंडिंग का एक्सेस किसको देना है, ये को देना है। हाँ, ईए को देना है या मेरे पास रहेगा? आपके पास तो सर रहेगा ही आपकी आईडी पे। तो ये की आईडी क्या है जो हमारी एम्प्लॉय डेटाबेस में जो डला हुआ है वो सेम आईडी पे देना है। वही सेम 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 सेम। ठीक है, मैं उस पे भी एक्सेस ग्रांट कर दूंगा। ये अप्रूवल का सिस्टम है। अब अप्रूवल देना कैसे है, सेम यहाँ पे जो बटन है इस बटन पे क्लिक करते हैं, सेम हमारा अप्रूवल का फॉर्म ओपन हो जाएगा।
जहाँ पे आपके टास्क आईडी ओपन हो जाएगा। अब आपके पास दो ऑप्शंस है, अगर आपको लग रहा है कि टास्क फाइनली कंप्लीटेड है तो अप्रूव, अगर आपको लग रहा है कि नहीं टास्क ने डूअर ने ऐसे ही डन कर दिया है विदाउट कंप्लीट किया, तो आप उसको रिजेक्ट कर सकते हो। तो अगर आप रिजेक्ट करते हो तो वो नॉट डन कंसीडर हो जाएगा, ठीक है। बट मैं इसको अभी अप्रूव करके सबमिट करता हूँ। तो जैसे ही अप्रूव करके अगर सबमिट करते हैं तो हमारे जो टास्क है वो अप्रूवल पेंडिंग से भी रिमूव हो जाएंगे, ओके। ठीक है। अब इसका पूरा फ्लो आपको डेलीगेशन पे देखने को मिलता है। जो टास्क हमने डन किया था वो देखिए डूअर ने कब किया और अप्रूवल कब मिला, और टास्क डिले अगर है तो वो आ जाएगा और अप्रूवल का स्टेटस आ गया। डूअर ने कोई रिमार्क्स दिया होता है, अप्रूवल ने कोई रिमार्क्स दिया होता है, वो यहाँ पे देखने को मिलता। तो फ्लो समझ में आ गया सर आप लोगों को कि टास्क कैसे देना है, डूअर कैसे डन कर रहे हैं और अप्रूवल कैसे देना है। अब जो डूअर का डन करने का जो पोर्टल है ना वो इसी पोर्टल से होगा सभी के, हाँ सभी पोर्टल से होगा। जो अपने नाम पे क्लिक करेंगे उसके जो पोर्टल्स ओपन होंगे वो वहां से फिर उसको डन करेंगे, ओके। ठीक है। अभी तो यहाँ पे ये कनेक्ट करना थोड़ा बाकी है इसमें। सबकी मेल आईडी बता। ये वाला पोर्शन आप चाह रहे हो कि ये सब पोर्टल सबका मेल आईडी में खुलेगा, ये पोर्टल सबके पास खुलेगा क्या? नहीं, सबके मेल आईडी से वो एक्सेस रहेगा, सबके मेल आईडी से वो दिया जाएगा। जैसे कि मैं अभी एक एग्जांपल दिखा देता हूँ, जैसे आपको ये क्लियर हो जाएगा। एक सेकेंड, मैं एक एग्जांपल देकर आपको ये समझा देता हूँ जैसे कि समझ में आ जाएगा। जैसे देखिए मान के चलिए ये एक डूअर है, ये जब डूअर अपने नाम पे क्लिक करेगा ना तो ये वाली जो सीट ओपन होगी ये वाला एक्सेस सबको देना है। ये लिंक प्रियंका जी क्या करेगी, क्लिक करके सबको व्हाट्सएप में एक्सेस दे देगी। वो अपना फिर यहाँ से डेलीगेशन देख पाएंगे, वो अपने यहाँ से फिर चेकलिस्ट देख पाएंगे, ऐसे करके रहेगा हमारा। तो ये वाला हमारा ये लिंक बुकमार्क करके देना है क्या? हाँ, ये लिंक आप देखो, ये लिंक आपको डूअर को शेयर कर देना है। अब डूअर क्या करेंगे, वो उसको बुकमार्क भी कर सकते हैं या कहीं पे भी सेव करके रख सकते हैं। ओके ओके ओके, समझ गया। अब जैसे डूअर फिर यहाँ पे जब ओपन कर लेगा तो डूअर अपने डेलीगेशन के पेंडिंग आपको खोलेगा तो उसको यहाँ पे अपने पेंडिंग काम दिखेंगे। यहाँ पे इंडिविजुअल हाँ, ये इंडिविजुअल डेटा सेट है, ठीक ठीक। ठीक है। ये पूरा इंडिविजुअल डेटा सेट है। तो इस तरीके से अब ये डेटा सेट भी रहेगा और एक डैशबोर्ड भी रहेगा, दो चीजें रहेगी हमारे पास। देखिए एक जो हमने गूगल शीट खोला और एक लुकर का डैशबोर्ड रहेगा। लुकर के डैशबोर्ड को भी वो ओपन करके अपने पेंडिंग काम को देख सकते हैं, जहाँ पे उसके चेकलिस्ट और डेलीगेशन दोनों के काम दिखेंगे। देखिए ये सेव वे पे इस तरीके से ओपन हो जाएगा, ठीक है। सर समझ में आ रहा है सारे टीम मेंबर्स को या कोई कंफ्यूजन आ गया है? नहीं अभी तक तो ये वाला जो शीट है ना लास्ट वाला ये नहीं समझ में आया। मेरे को नहीं आया लास्ट वाला, ये अभी डेलीगेशन ये जैसे यहाँ तक समझ में आया कि भाई ये इंडिविजुअल का डैशबोर्ड लिंक हमने इंडिविजुअल को दे दिया। जी। अब वो यहाँ से अपना पेंडिंग टास्क भी देख ले रहा है, डेलीगेशन डैशबोर्ड भी देख ले, चेकलिस्ट भी देख ले रहा है, और यहीं से वो अपना टास्क को डन नॉट डन कर रहा है ना। हाँ, जैसे देखिए अगर मैं जैसे कि आईयूसी जब ये सीट ओपन करेगी तो आईयूसी को अपना डेलीगेशन पेंडिंग टास्क दिखेगा। जब वो उसको क्लिक करेगी तो यहाँ पे उसके अपने डेलीगेशन का डेटा सेट ओपन हो जाएगा। तो आईयूसी के जो काम रहेंगे ना वो यहाँ पे देखने को मिल रहा है। आईयूसी के टास्क आईडी जो भी है, जो भी पेंडिंग टास्क है वो दिख रहा है। अब यहाँ से वो उसको डन करेगी। यहाँ पे जो अपडेट का बटन है ना, ये अपडेट के बटन को क्लिक करके वो यहाँ से डन कर सकती है सेम वे पे। समझ गया। तो ये जो हमारा ऑप्शन है ये सारे डूअर्स के लिए होने वाला है और इसी लिंक को हमें शेयर करना है डूअर को। हम जो कह रहे थे आपको कि मेन हम एक्सेस नहीं देंगे, जैसे मेन डैशबोर्ड में आएगा तो वो सब कुछ देख सकता है ना, वो डेलीगेशन पे भी जा सकता है, आगे एफएमएस बनेगा तो एफएमएस में भी जा सकता है, चेकलिस्ट आगे बनेगी। जी, तो वो सारी चीजें ये डूअर वाइज पैनल बन जाएगा तो सभी को एक्सेस दे दिया जाएगा उनको। वो कल तक ही हो जाएगा सभी का, लेकिन डेलीगेशन आज से रोल आउट कर देना है। डेलीगेशन में जितने भी काम है ना वो सब आज से अपडेट कर देना उसमें पड़ेगा हमें। ठीक 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 ठीक। अब मैं जो बात कहता हूँ जो ये की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान के चलिए जो जिसके पेंडिंग टास्क है
और किसी का डेट अगर रिवाइज करना है, रिवाइज मतलब कि जैसे कि इसका डेडलाइन है 18 अगस्त और ये पेंडिंग है, लेकिन लग रहा है कि इसका टाइम आगे बढ़ाना है, तो हम क्या करेंगे, रिवाइज पे क्लिक करके फॉर्म को अपडेट करेंगे। फॉर्म को जब आप अपडेट करेंगे रिवाइज पे क्लिक करके, तो रिवाइज वन बाय डिफॉल्ट आएगा, नेक्स्ट पे क्लिक करके इसको 18 अगस्त से चेंज करके मान के चलिए इसको आप 20 अगस्त करें, सपोज चलो 22 अगस्त कर रहे हैं और इसको सबमिट कर दे रहे हैं, तो ये क्या होगा, आपका जो डेडलाइन है वो उसको रिप्लेस कर देगा, ये 18 अगस्त को रिप्लेस कर देगा। लेकिन ये रिवाइज का ऑप्शन तभी यूज करना है जब हम लोग टाइम को इंक्रीज करना चाहते हैं फॉर द रीजन के पर्पस पे। अगर कोई पर्टिकुलर रीजन है कि हमें डूबर का जो टाइम है वो एक्सटेंड करना है, जैसे देखिए ये जो टास्क हमने अगर रिवाइज किया कोई सपोज कोई टास्क दिया और वो जिससे कंसर्न पर्सन से टास्क करवाना है वो अवेलेबल है नहीं, तो डूअर का जबरदस्ती लेट नहीं है, इसलिए रिवाइज कर देंगे। हाँ भाई वो 2 दिन बाद अवेलेबल है तो रिवाइज कर दे, वही ना। हाँ, और रिवाइज करने का मैक्सिमम 3 ऑप्शंस रहेंगे, रिवाइज 1, रिवाइज 2 एंड रिवाइज 3। 3 टाइम ही हम लोग रिवाइज कर सकते हैं, उसके बाद टास्क को रिवाइज नहीं कर सकते। उसके बाद हमें टास्क को शिफ्ट करना होता है, ठीक है। तो देखिए अब पूरे मास्टर डेटा में तो यहाँ पे सारे डेटा दिखेंगे, यहाँ पे 100 टास्क अगर आ जाएंगे तो 100 डेटा दिखेंगे, लेकिन आपको मास्टर डेटा नहीं फॉलो करना है, आप अपना पेंडिंग टास्क फॉलो करोगे ना, तो वहाँ पे अपने पेंडिंग काम ही आप फॉलो करके देख सकते हो कि कौन सा टास्क पेंडिंग है, किसको रिवाइज करना है, किसको कैंसिल करना है या किसको शिफ्ट करना है। अब मैं शिफ्ट का ऑप्शन बताता हूँ आपको कि शिफ्ट का फंक्शन कब यूज करते हैं। जैसे कि इसको पहला रिवाइज हमने कर दिया और अगर अब आपकी रिक्वायरमेंट है कि दूसरी रिवाइज भी आपको करनी है ये टास्क, तो फिर से आप इस रिवाइज बटन को क्लिक करके तो कंप्लीट हो जाए, थोड़ी देर में हो जाए सर, सारा डेट सेटिंग बैठा दिया, अभी हो रहा है। तो दूसरा रिवाइज भी करके जब आप इसमें नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो ये जो आप मान लीजिए इसका डेडलाइन आप 25 अगस्त देते हो, तो ये क्या होगा कि फिर से ये रिवाइज हो जाएगा, फिर से क्या होगा कि इसका डेडलाइन चेंज होकर ये 25 अगस्त बन जाएगा ऑटोमेटिकली। जैसे ये देखिए चेंज हो गया ना, तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है पहला रिवाइज हुआ था 22 अगस्त, दूसरा रिवाइज हुआ 25 अगस्त। अब उसके बाद तीसरा रिवाइज करने के बाद आपके पास रिवाइज करने का ऑप्शन नहीं रहेगा, आप उसको फिर शिफ्ट करना पड़ेगा आपको। शिफ्ट मतलब नया टास्क, वो नया टास्क आईडी मिलकर शिफ्ट होगा ना। हाँ, ये पुराना टास्क क्लोज हो जाएगा और नया टास्क आईडी क्रिएट हो जाएगा नया डेडलाइन के साथ। ओके ठीक है, अब मैं वो ये मैं तभी समझा रहा हूँ जब इसकी रिक्वायरमेंट होगी तभी करना है, अदरवाइज ये नहीं करना है। रिवाइज वाला ऑप्शन, शिफ्ट वाला ऑप्शन जब रिक्वायरमेंट होगी तभी करना है, अदरवाइज इसका यूज हमें नहीं करना है। ठीक है, अब देखिए सर रिवाइज करने के लिए बता दिया, उसके बाद अगर ये टास्क शिफ्ट करना होता है तो शिफ्ट के बटन पे क्लिक करेंगे और सेम टास्क वो फॉर्म ओपन होगा, शिफ्ट बाय डिफॉल्ट आएगा, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे सारा डेटा ऑटो फिल आएगा। आपको तो शिफ्ट करना है ना, टास्क तो नहीं दे रहे हो। शिफ्ट करने में क्या होगा कि नया टारगेट डेट बता दो कि अब इसका जो फाइनल डेडलाइन है 29 अगस्त होगा और इसको सबमिट कर देना है। तो जैसे आप सबमिट करोगे ये क्या होगा, ये टास्क पूरी तरह से शिफ्ट हो जाएगा, मतलब पुराने जो टास्क हैं वो यहाँ से अभी शिफ्टेड क्लिक कर आ जाएगा और नया टास्क आईडी क्रिएट हो जाएगा। सही। तो शिफ्ट हो जाएगा। तो देखिए ये शिफ्ट हो गया, शिफ्टेड मतलब अब ये वैलिड नहीं है, ये डूअर के डैशबोर्ड से निकल जाएगा ये काम। सेम टास्क उसको नया डेडलाइन के साथ मिल जाएगा 29 अगस्त। ओके, फिर वो 4th नंबर पे आ गया, वहाँ से शिफ्ट हो गई। देखिए आपको रिवाइज और शिफ्ट का ऑप्शन तभी यूज करना है जब ये रिक्वायरमेंट हो। रिवाइज तभी यूज करना है जब उसका डेडलाइन आगे बढ़ाना हो, और डेडलाइन बढ़ाने के बाद भी वो टास्क कंप्लीट नहीं हो रहा है, बट डूअर की गलती नहीं है, किसी थर्ड पार्टी की गलती है और उसका डेडलाइन आगे बढ़ाना है, तो आप उसको शिफ्ट करके नया डेडलाइन दे सकते हो, उससे डूअर का कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। ठीक है, रिवाइज 3 टाइम्स हो सकता है, इसलिए शिफ्ट का ऑप्शन है। सर ये समझ में आया सारे टीम मेंबर्स जो बैठे हुए हैं। हाँ जी, हाँ जी। अब इसको रोल आउट कर सकते हैं आप लोग, अभी मैं अगर एक्सेस दूंगा अभी जितने भी डेलीगेशन के काम आप लोग सब इसमें अभी डाल दोगे। हाँ, जितने टास्क पेंडिंग है सारे डल जाएंगे उसमें। तो अभी प्रियंका जी आपकी आईडी पे और ये की आईडी पे शेयर करूंगा, राइट? ठीक, ये अभी मास्टर वाला जो है ना, मास्टर वाला जो है, जी ये आपने ये जो शीट भेजा है इसमें आपने जो न्यू टास्क रिक्वेस्ट जो भेजा, न्यू टास्क, जी
ये न्यू टास्क रिक्वेस्ट अगर डालेंगे तो हमको वो जो ये फॉर्म जो खुल रहा है। हाँ, लेकिन ये सीट में आके भी खोल सकते हो और ये फॉर्म का एक्सेस भी अलग से देंगे। यहाँ पे ये जब जैसे डेलीगेशन में आएंगे ना, तो डेलीगेशन पे जब न्यू टास्क फॉर्म पे क्लिक करेंगे तो वो सेम फॉर्म यहाँ से भी ओपन हो जाएगा। बोथ ऑप्शन अवेलेबल है। ओके, तो ये वाला जो आप जो एक्सेस देंगे, ये आप ये तो आपने जो मेरे को मेन आईडी बनाया है, उस आईडी में आपने रोल आउट कर दिया ना आपने। हाँ हाँ, सभी उसी पे रोल अब आउट हो गए, सारे अब ओनर्स अब उसी ये से किए। वो तो वहां आ गई। अब वहां से आप ईएम में और इसमें दोनों में एक बार ये वाला एक्सेस शेयर कर दीजिए दो। आप, ठीक है। जी। और इसका जो फॉर्म का जो लिंक है, ये शॉर्टकट मेरे फोन में क्रिएट कर, ठीक है। मेरे फोन के अंदर में वो लिंक क्रिएटेड रहेगा, तो फिर मैं टास्क यहीं से डेलीगेट कर दूंगा, ठीक है। ठीक है सर, तो अभी जो ये और आप प्रियंका की आईडी पे मैं शेयर कर देता हूँ मास्टर शीट और न्यू टास्क फॉर्म। उसके बाद वो आपके पास आपके मोबाइल फ़ोन पे वो इंस्टॉल करवा देंगे। वो वेरी सिंपल होता है। जस्ट जो न्यू टास्क फॉर्म पे जब आप क्लिक करते हो ना, जब न्यू टास्क फॉर्म पे आप क्लिक करते हो तो ये जो फॉर्म का यूआरएल क्रिएट होगा, ये जो फॉर्म का यूआरएल को क्लिक करके आप इसका होम स्क्रीन पे ऐड कर सकते हो, ऐड टू होम स्क्रीन। तो आपके शॉर्टकट आइकन बन जाएंगे मोबाइल फ़ोन पे। ठीक 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 ठीक। आप एक बार ये लिंक आप कैसे होता है, आप समझ करके मेरे फोन में डलवा देना, इनको देख के। मैं अभी शेयर कर रहा हूँ आप लोगों को। ये मीटिंग क्लोज करके अभी मैं शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। और 10 मिनट या 15 मिनट के बाद आप मुझे रिवर्ट बैक करना कि आप लोगों को टास्क डेलीगेट करने में कोई दिक्कत आ रही है या नहीं आ रही है। अगर नहीं आ रही है तो फिर सारे डेलीगेशन के जो जो जॉब है आप डेलीगेट कर दो, और फिर सभी जो टास्क आप डेलीगेट करोगे वो डूअर के डैशबोर्ड में चला जाएगा। जो डूअर का ट्रेनिंग है ना, वो कल हम लोग कनेक्ट करके डूअर का ट्रेनिंग आप लोग को करवा देंगे। ठीक 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 ठीक। क्योंकि ठीक, हमें फिर एक अभी एक लेवल वाइज हमें करना पड़ेगा। अगर एक साथ सब करेंगे ना तो थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट होगा, इसलिए मैं लेवल वाइज चल रहा हूँ आप लोगों के साथ। हाँ ठीक है, अभी लेवल 1 चलता है ना, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इसकी रिकॉर्डिंग मैं ऑफ कर रहा हूँ अभी अब।